लाइव भारत में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत कर रहे बड़ी खबर के साथ जो कि कोलकाता मामले से है। ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। सुनवाई की यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी और लाइव स्ट्रीमिंग का कोई भी कमर्शियल यूज नहीं हो सकेगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो अब सभी की निगाहें कल सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। कोर्ट की तरफ से इस मामले में कल सुनवाई की जाएगी। ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का ये पूरा मामला, जिस तरीके से पूरे देश में एक तरीके से आप देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंसाफ की मांग की जा रही है। सबसे बड़ी बात, महिला सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा जो सवालिया निशान खड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का ये पूरा मामला है जिसे लेकर अभी भी पूरे देश में रोष है और हर कोई कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर सुनवाई करेगा। तो कोलकाता केस में ही सीबीआई सूत्रों से एक बड़ी खबर है। वारदात के पीछे सीबीआई को गहरी साजिश दिख रही है। 6 दिनों की पूछताछ के बाद में बड़ी साजिश का शक है। अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा है। अस्पताल प्रशासन की तरफ से सबसे बड़ी लापरवाही की गई वो थी सेमिनार हॉल का रेनोवेशन और यहाँ पर मल्टीपल फुटप्रिंट भी मिले हैं। वारदात के बाद अस्पताल प्रशासन ने रेनोवेशन करवा दिया। रेनोवेशन से क्राइम सीन पर मल्टीपल फुटप्रिंट मिले हैं। ये आपको बता दें, आपने देखा कि सवाल सबसे पहले स्थानीय प्रशासन पर उठे, अस्पताल की अथॉरिटी पर उठे कि आखिरकार जहां पर सेमिनार हॉल में ये सब कुछ घटित हुआ उससे तुरंत इतनी जल्दबाजी में रेनोवेट क्यों किया गया। ये सबसे बड़ा सवाल है जिसकी वजह से अब मल्टीपल फुटप्रिंट वहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है। कोलकाता कांड की जांच के लिए आपको बता दें सीमा पाहुजा बुलाई गई है। सीबीआई की बेहद तेज तर्रार अधिकारी एएसपी सीमा पाहुजा। स्पेशल क्राइम यूनिट में जांच का उन्हें लंबा अनुभव है। शिमला का गुड़िया केस भी सीमा पाहुजा ने ही सुलझाया था। हाथरस केस भी सीमा पाहुजा ने अंजाम तक पहुंचाया था। ये आपको बता दें बेहतरीन जांच के लिए 2 बार इन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो उम्मीद यहां पर बढ़ गई है कि मामले में जिस तरीके से सीमा पाहुजा को अब इंक्लूड किया गया है, कहीं ना कहीं यह मामला सुलझता हुआ दिखाई देगा जिसका पूरे देश को इंतजार है। तो कोलकाता रेप मर्डर मामले में सीबीआई ताबड़तोड़ ढंग से इस समय जांच कर रही है बारीकी से। आरोपी संजय रॉय और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से लगातार पूछताछ जारी है। जांच एजेंसी हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश में लगी है। बीजेपी ने ममता सरकार पर सबूतों को मिटाने के आरोप लगाए और तत्काल मुख्यमंत्री पद छोड़ने की ममता से मांग की गई है। देखिए रिपोर्ट। ममता सरकार, बीजेपी के सवाल। सबूत मिटाया, किसे बचाया? ममता करे तो प्रदर्शन और दूसरे करे तो सियासत। टीएमसी सड़क पर उतरे तो इंसाफ, लेकिन कोई और सड़क पर आए तो लाठीचार्ज। इन सब के बीच ममता बनर्जी के सलाहकार ने एक विवादित और शर्मनाक बयान दिया। Wherever possible, night duty may be avoided for women to the extent possible. यानी डॉक्टरों को सुरक्षा न दी जाए तो महिला डॉक्टरों को रात में घर रहने को ही कह दिया गया। बीजेपी अब ममता बनर्जी को डिस्ट्रॉयर बता रही है। ममता बनर्जी की सरकार कहती है कि जहां पॉसिबल महिलाओं को रात में ड्यूटी नहीं मिलनी चाहिए। मतलब क्या महिलाओं की गलती थी कि वो ड्यूटी कर रही थी, 36 घंटे अपनी ड्यूटी करके सेमिनार हॉल पहुंची, सरकारी अस्पताल में पहुंची और उसके साथ इस प्रकार की घटना हुई। ममता द डिस्ट्रॉयर, निर्ममता बनर्जी की बेहूदगी और बेशर्मी देखिए। एक मार्च निकालती हैं ये मार्च किसके खिलाफ निकाल रही हैं? बंगाल की बेटी के लिए न्याय चाहिए तो ममता की पुलिस से लाठियां खानी होंगी। अगर महिला सुरक्षा के लिए आवाज बुलंद करोगे तो पुलिस पकड़ लेगी। यही हो रहा है इन लोगों के साथ, क्योंकि ममता बनर्जी की पुलिस ने बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी और आरजीकर अस्पताल के 2 डॉक्टरों को नोटिस जारी कर दिया है। इनकी गलती बस इतनी कि ये लोग कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में इंसाफ मांग रहे थे। कोलकाता में दरिंदगी करने वाले अब बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि सीबीआई इस मामले में जांच शुरू कर चुकी है। रेप कांड में शामिल गुनहगारों और उन्हें बचाने की साजिश रचने वालों की नींद उड़ गई है। सीबीआई ने मौके से सबूत जुटाने और सच तलाशने के लिए छानबीन की है। सीबीआई टीम ने इमरजेंसी वार्ड की 3D लेजर मैपिंग की है।
ये मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। शुरुआत में लापरवाही करने पर ममता सरकार बुरी तरह घिर चुकी है और इसीलिए बीजेपी ममता से इस्तीफा मांग रही है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं, उनकी सरकार है। किसके खिलाफ? अगर ये नौटंकी है, अगर नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री हैं जिनके पास गृह मंत्रालय भी है और उसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। इन सब के बीच पीड़िता के पिता ने विभाग पर साथ नहीं देने का आरोप भी लगाया। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है। पूरे मामले में सीबीआई संदीप और संजय रॉय से लगातार सवाल पूछ रही है। घटना के दिन क्या क्या किया, कहां कहां गए, घटना वाले दिन किस किस से मुलाकात की, वारदात की रात शराब पी थी, कितनी शराब पी, वारदात वाली रात सेमिनार हॉल क्यों गए थे। ऐसे ही सवाल सीबीआई ने अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष से किए। प्रिंसिपल ने पुलिस को मौत की सूचना क्यों नहीं दी, क्या परिवार से रेप मर्डर की बात छुपाई गई, परिवार को 3 घंटे तक शव देखने क्यों नहीं दिया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई खुलासे सामने आ रहे हैं। परिवार का बयान और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बयान मेल क्यों नहीं खा रहे, संदीप के फोन से कई अहम मैसेज और डेटा डिलीट क्यों किए गए। आज महाभारत में सवाल ये कि क्या ममता सरकार ने जानबूझकर जानकारी छुपाई। अस्पताल में कौन सा ऐसा रैकेट चल रहा है जिसे छिपाने की पूरी कोशिश की गई। क्या पूरे मामले की जड़ तक अगर पहुंचेंगे तो ममता सरकार की नींव भी हिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पूर्व प्रिंसिपल से सीबीआई लगातार सवाल पूछ रही है। वो सवाल क्या है वो भी हम आपको बता देते कि किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। कब इस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बने, ये सवाल पूछा जा रहा है पूर्व प्रिंसिपल से। कब और कैसे इस घटना की जानकारी इन्हें मिली, जानकारी मिलने के बाद में इन्होंने क्या क्या किया, क्योंकि आरोप है कि इन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी। जानकारी के बाद में ये अस्पताल कब पहुंचे, किस समय पहुंचे और अस्पताल पहुंचे तो शव कहां पर था, ये सवाल प्रिंसिपल से किए जा रहे हैं। शव देखने के बाद में आपने क्या किया, इसके बाद पहला एक्शन प्रिंसिपल का क्या था, मौजूद लोगों से क्या क्या जानकारियां ली, जो लोग वहां पहले से मौजूद थे प्रिंसिपल ने उनसे क्या क्या जानकारी ली, पुलिस को किसने कब और क्या बताया, ये भी पूछा जा रहा है। पुलिस किस समय हॉस्पिटल में आई, ये सवाल सीबीआई पूछ रही है। क्राइम सीन पर कौन लेकर गया था, पुलिस को यह भी पूछा गया है। और आपकी पुलिस से कब और क्या बात हुई, यानी कि कितनी सूचना, क्या सूचना पूर्व प्रिंसिपल की ओर से पुलिस को दी गई है। क्राइम सीन को प्रिजर्व क्यों नहीं किया गया, जो सबसे बड़ा सवाल है हॉस्पिटल प्रशासन के ऊपर, क्योंकि उसे रेनोवेट करवा दिया गया। परिवार को कब और किसने सूचित किया, यह भी पूछा जा रहा है।